बोल श्री गुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय। साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, माधवे तुम ना तोड़ो तो हमने ही तोड़े, तुम ना तोड़ो तो हमने ही तोड़े, तुम स्यो तोड़े कवन संग जोड़े, तुम स्यो तोड़े कवन संग जोड़े, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चांद हम पेंच कोरा, जो तुम चांद हम पेंच कोरा, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा, तुम स्यो ठाकर अवर न देवा, तुम स्यो ठाकर अवर न देवा, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुमरे भजन कटे जम फांसा, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा, भक्ति हेत गावे रविदासा, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, साची प्रीत हम तुम स्यो जोड़ी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, तुम स्यो जोड़े अवर संग तोरी, बोल श्री गुरु रविदास महाराज, स्वामी जगतगिर महाराज की, स्वामी गुरदीप गिर महाराज की, सब साध संतन की जय। गुरुदेव जय श्री गुरु।
या डबल डबल बोलना ये वाली पकड़ने सब पकड़ सबन का दिखा ना छोटो कर ऐसे पकड़ जय गुरुदेव। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो के आम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो ले छिटकारे। नाम तेरो बुला, नाम तेरो चंदनो, घसी जपेले नाम तुझई का उचारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती डबल डबल डबल। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेले माही पसारे। नाम तेरो तेले माही पसारे। नाम तेरो की ज्योति लगाई, भयो जियारो भवन सगलार। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, बरटरा सगल जुठार। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। तेरो किया तुझई किया अरहर, नाम तेरा तू ही चवर ढोलार। तेरो किया तुझही किया अर्पण, नाम तेरा तू ही चवर ढोलार। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। 10 8 68 चारि खनी, इहे वरदनी है सगल संसार। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुम्हार। सतनाम है हरि भोग तुम्हार। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। हर के नाम बिन जुटे सगल पसारे। जय गुरुदेव।
तन तन साहिब दे कमाल भगती मार के मोडी सतगुरु रविदास महाराज जीओ और सिर 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज और गुरु चरणों में बैठी गुरु प्यारी साध संग जीओ, आप सबको जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास महाराज जी। राग मारू बानी श्री रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सागर सुरतर चिंतामणि काम देन बस जाके रे चार पदार्थ महासिद्ध नवनिधि करतल ताके सुख सागर सुरतर चिंतामणि काम देन बस जाके रे चार पदार्थ अष्ट महासिद्धि नवनिधि करतल ताके। परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी, महान रहबर सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में विराजमान समूह साध संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। आज हमारे बीच में सूरत गुजरात से बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं गुरु घर में गुरु दर्शनों के लिए। हम इनका डेरा स्वामी जगतगिरी ट्रस्ट पठानकोट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूर से चलकर गुरु दर्शनों के लिए आए बच्चे बड़े सभी सौभाग्यशाली हैं कि वे इतनी दूर से चलकर यहाँ गुरु घर में पहुँचे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी जो आज से लगभग 640 साल पहले बनारस की धरती में पैदा हुए, सीर गोवर्धनपुरा में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब सतगुरु रविदास महाराज जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि बनारस के आसपास के लोग जो अपने आप को उच्च समझते थे, पुरोहित समझते थे, विप्र समझते थे, उनके द्वारा समाज के ही कुछ लोगों का शोषण हो रहा था। उन्हें ये कहा गया था कि तुम किसी भी कर्म कांड में भाग नहीं ले सकते, तुम भगवान का नाम नहीं सुन सकते, तुम मंदिर में नहीं जा सकते, यहाँ तक कि नए कपड़े निकालकर पहनकर आप बाहर नहीं निकल सकते। और विवाह शादियों में भी वे
अच्छे तरीके से नहीं रह सकते थे। तो उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने देखा परमात्मा के बनाए हुए जीवों पर जीव ही अत्याचार कर रहा है। समाज का एक व्यक्ति दूसरे को ये कह रहा है कि तुम नीच हो, हम ऊंच हैं, और जो ऊंच लोग हैं उन्हीं को अधिकार है कि वो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, वो मंदिर में जा सकते हैं, वही धर्म स्थान में जा सकते हैं। दूसरे अगर जाएंगे तो परमात्मा भी भ्रष्ट हो जाएगा। उन जीवों को समझा रहे हैं जिन जीवों को ये नहीं पता चलता कि हम किस नाम की सिमरन करें, हम किस नाम की पूजा आराधना करें। ये प्रश्न सोचते सोचते कई जीवों की पूरी उम्र निकल जाती है। कभी किसी के पास जाते, कभी किसी के पास जाते हैं। हमारे पास ऐसा मालिक है, ऐसे रहबर हैं, ऐसी वाणी है जिसमें प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिया हुआ है। गुरु जी क्या कहते हैं? हर 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 न जप ही रसना। हे जीव, तू अपनी जीवा से हरि का नाम नहीं जपता, अर्थात हरि का नाम जप कर अपनी जीवा के द्वारा तू उस मालिक को पा सकता है जो तेरे भीतर बैठा है, जो तेरे अंदर है, तेरे रोम रोम में समाया है, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये आंखें हमारी बाहरी चकाचौंध को देखती हैं, बाहरी शोर शराबे को देखती हैं। ये माया का जो जाल है हमारी आंखों के सामने पर्दा बनकर आया है, वो हमें भीतर झांकने ही नहीं देते। तो हे जीव, हर का नाम त्याओ, तुझे उस मालिक की परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और अवर सब त्याग बच रचना, अपनी जीवा से मालिक का नाम बोल, मालिक का नाम सुन, और बाकी जितने भी विकार हैं उनको छोड़ दे। जब तू बाकी विकारों से हटकर केवल और केवल हर का नाम ध्याओगे तो तुझे उस मालिक की प्राप्ति अपने भीतर से ही हो जाएगी। अब दो प्रकार का नाम माना जाता है। उस मालिक की बंदगी करने के लिए हम दो प्रकार के नाम को लेते हैं। एक होता है वर्णात्मक नाम और दूसरा होता है ध्वनियात्मक नाम, ध्वनि वाला, धुनी वाला। जब हम महिमा गा रहे थे गुरु जी की, शब्द गा रहे थे, भजन गा रहे थे, कीर्तन गा रहे थे, सत्संग गा रहे हैं, तो ये वर्णात्मक नाम है। इसमें हम मालिक के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और उनके गुणों का वर्णन करते करते हम यहाँ पहुंच जाते हैं जो हमारे भीतर की धुनी है, जो भीतर अनहद नाद हो रहा है, उसको सुनने के योग्य हो जाते हैं। जब हम बच्चे को शुरू करवाते हैं पढ़ना लिखना स्कूल में, तो वो क्या करते हैं हम कि किताब जो उसकी शुरू वाली होती है उस पे पिक्चर दी होती है। ए फॉर एप्पल, क फॉर कबूतर। उसे एप्पल के स्पेलिंग नहीं आते, लेकिन एक ही साउंड समझाने के लिए हम एप्पल बताते हैं उसको, क्योंकि उसमें साउंड आ गया। तो धीरे धीरे उसको एक ही पहचान हो जाती है। ठीक उसी तरह हम मालिक के नाम का प्रचार प्रसार, महिमा गाते हैं, गुणगान गाते हैं, सत्संगों में जाते हैं। धीरे धीरे हमें अपने भीतर का नाद सुनना उसके योग्य हो जाते हैं, और हमें उस धुनी को सुनना है, उस ध्वनि को सुनना है। और वो जो ध्वन्यात्मक नाम है, महाराज जी कहते हैं कि हे जीव, उसका सिमरन कर। जब तुम उसका सिमरन करोगे तो क्या होगा? नौतर ठाक के धारत रहाए,
दसवें निजगर बासा पाए ओते अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमति शब्द सुनावनिया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे जीव, जब तुम ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, भीतर के नाद को सुनोगे, किसी कामल मुर्शिद के पास जाकर नाम की अमूल्य दात ले लोगे, फिर उसका सिमरन करोगे। सिमरन करते करते, अभ्यास करते करते आप शब्द और शुद्ध का मेल हो जाएगा, और उन दोनों मेल को फिर यहाँ अपने दोनों आंखों के बीच में से देखना है, अंदर से ध्यान लगाना है, अंदर से इन बाहरी आंखों को बंद कर देना है, कानों में से सुनना बंद कर देना है, मुंह से बोलना अपने आप ही बंद हो जाता है, और धीरे धीरे जो मालिक ने दिया हुआ शब्द है उसका जब हम जाप करते हैं, उसको बोलते 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 वो अपने आप ही होता चलता आता है, और चलते चलते हम 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां हमें एक दिव्य ज्योति प्रकाश नजर आता है, और उस प्रकाश में जो आनंद मिलता है, जो आनंद की अवस्था उसमें मिलती है, उसी को तीसरा नेत्र कहा जाता है, 10वां द्वार कहा जाता है, दिव्य नेत्र कहा जाता है। कहते इसका तीसरा जो नेत्र खुल गया है, दिव्य शक्ति मिल गई है, वो 10वां द्वार जब हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बाहरी कर्म कांडों को भूलकर वो जो अजप्पा नाम है जो अपने आप ही चलता जाता है, हमें उसके दर्शन दीदार होने शुरू हो जाएंगे। फिर हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रहती, वो नाम अपने आप ही चलता रहता है। वो जो नाद अनहद नाद है वो हम सुन लेते हैं, सभी को सुनाई नहीं देता, हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर मालिक बैठा है, हमारे भीतर मालिक है, लेकिन उसकी आवाज को हम सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम गुरु जी के पास जाकर उनके दिए हुए नाम दान का अभ्यास नहीं करते। नाम ले लिया, हो गए गुरुमुख, नहीं। जब हम सच्चे गुरु के पास जाकर नाम शब्द की कमाई करेंगे तो उस कमाई के साथ हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, हमारे अंदर प्रकाश हो जाएगा, और उस प्रकाश में जो आनंद है, उन सुख सागर की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने हमें ध्वन्यात्मक नाम का के साथ जुड़ने के लिए कहा है। लेकिन साथ ही कहा है सावधानी, डॉक्टर ने दवाई दी ये खा लेना, लेकिन साथ में प्रिकॉशन भी दिया कि ये नहीं खाना, दवाई खाओगे आराम आ जाएगा, लेकिन परहेज नहीं करोगे तो आराम नहीं आएगा। तो गुरुजी ने कहा कि इस नाम के साथ आपने उन विकारों का भी त्याग करना है जो हमें अनेक प्रकार के कष्टों में डाल देते हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली। जब हम सारा दिन सत्संग सुन लिया, नाम का सिमरन भी कर लिया, लेकिन निंदा कर दी, अहम आ गया, मैं तो सत्संग सुनकर आया हूँ, जब सत्संग सुन के आई हूँ, मैं फलाने तीर्थ की यात्रा करके आया हूँ, मुझे तो पाप लग ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो, तो फिर हमारा वो जो किया कराया है सब बेकार चला जाता है। कबीर जी का बेटा कमाला, क्योंकि पिता के संस्कार, माता पिता के संस्कार बच्चों में आ ही जाते हैं, अपने आप भी आ जाते हैं, थोड़े नहीं तो ज्यादा, ज्यादा नहीं तो थोड़े, जो घर में होगा वो बच्चे वैसा ही करना शुरू कर देते। कबीर जी कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी प्रसिद्धि चाहूं और थी, सब तरफ से लोग उनके पास आते थे, अपने दुख दर्द दूर करते थे।
लोग 50-60 आ गए गांव से, लेकिन कबीर जी घर में नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि उसके बेटे ने कहा कमाली ने कि हाँ जी बताओ क्या काम है। कहते काम तो कोई खास नहीं, लेकिन गुरुजी से मिलना था। तो कहते वो पिताजी तो बाहर गए हुए हैं, उनको टाइम लग जाएगा, थोड़ा लेट हो जाएंगे आने में, आप मुझे बता दो क्या काम है। कहते जी ये हमारा बच्चा है और एक ही बेटा था, लेकिन ये अब समझ में नहीं आ रहा, हमें तो लगता है ये चल गया है, चल बसा है, माँ रो रो के बुरा हाल है उसका। तो किसी ने कहा कि वो पास वाले बाबा जी के पास जाओ, कबीर जी के पास, वो शायद कृपा करें और ये ठीक हो सकता है। हम उसके लिए आए हैं महाराज जी। कमाला जी कहते कोई बात नहीं, पिताजी तो काफी लेट हो जाएंगे, आप बैठो। बिठाया, उस लड़के को देखा, उस मालिक के चरणों में अरदास की, सिमरन किया, प्रदक्षिणा ली, जो भी उन्होंने पाठ पूजा थी, मंत्र उच्चारण किए, तो मालिक की कृपा हुई, वो बच्चा ठीक हो गया। सारे बड़े खुश हुए। कबीर जी के जयकारे लगाते हुए बाहर निकले। उतनी देर में कबीर जी अंदर आए तो उन्होंने कहा कमाले क्या बात है, बड़ी जय जयकार हो रही थी, बड़े लोग बोल रहे थे, क्या बात है। तो कमाले ने अनदेखी करते हुए उस बात का जवाब नहीं दिया। तो कहने लगे कोई बात नहीं पिताजी, आप बताओ, एक दिन आप कहते थे मैं तीर्थ यात्रा में जाना है मैंने, तो अभी आप जा सकते हो, क्योंकि छोटा मोटा मैं देख ही लेता हूँ, आपने जो काम करते थे वो मैं भी कर ही लेता हूँ, तो आप तीर्थ यात्रा अभी जा सकते हो, मैं संभाल लूंगा पीछे से। कबीर जी जाने जानते, कहने लगे हाँ जी, कौन कौन सा काम संभाल लोगे। कहते ऐसे ही जैसे कोई मर गया उसको जिंदा कर दिया, कोई बीमार हो गया उसको ठीक कर लेंगे। कहते ठीक है। कबीर जी को समझ आ गया कि अब कमाले के बीच में जो भक्ति है उसके साथ साथ अहम का विकार आ गया है, अहंकार आ गया है, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। जब हम सच्ची लगन के साथ भक्ति करते हैं, गुरु जी को मानते हैं, तो गुरु जी भी अपने सिख का, अपने भक्त का, श्रद्धालु का ध्यान रखते हैं। उनको लगता है कि कहीं भी इनके बीच में विकार, बुराई नहीं आनी चाहिए। तो कबीर जी कहते हैं हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे करना, पहले ये जो निमंत्रण है वो 1-2 जगह दे के आओ साधु संतों को, सत्संग करने के बाद घर में मैं फिर चला जाऊंगा। तो उन्होंने एक चिट्ठी दी और कहते हैं कि ये चिट्ठी उनको दे देना जहां भी जाओगे। तो उस चिट्ठी में उन्होंने जो लाइन लिखी थी उसका मतलब ये था कि ये जो कबीर का बेटा है वो अहंकारी हो गया है, वो बिगड़ गया है। तो वो लाइन उसने नहीं पढ़ी, कमाले ने, वो चिट्ठी लेके चला गया। वो एक संत के पास चला गया और कहने लगा महाराज जी, पिताजी ने ये चिट्ठी दी थी और कहा था हमारे घर में सत्संग है, आना। जब वो संत भी जान थे, उन्होंने संतों की भाषा को समझ लिया और कहने लगे ठीक है जी, वो तो ठीक है कमाले, तुम ऐसे करो, पास में सूरदास जी रहते हैं, उनको भी ये निमंत्रण दे आओ। कहते ठीक है। जब वो जाने लगे तो उसी समय कोई लोग बहुत ही बीमार थे, 200-400 लोग आ गए। तो उन्होंने संत जी ने कहा कि कमाले ऐसे करो, पहले तुम काम कर ही लेते हो, कईयों को ठीक कर लेते हो, मरे को जिंदा कर देते हो, तो तुम पहले इनको देख लो फिर जाना। जब कमाले ने देखा 200-300 की लाइनें लगी हुई हैं तो घबरा गया, कहने लगा नहीं संत जी मेरे से ये काम नहीं होगा। कहते चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। उन्होंने जल लिया, सभी पर छिड़काव किया और सारे तंदुरुस्त हो गए और घर चले गए। अब संत जी कहते अब जाओ फिर सूरदास जी को भी न्योता दे आओ।
जब वो कमाला जा रहा था सूरदास जी के पास तो सोचने लगा, मैंने तो एक आदमी को जिंदा किया, उसके लिए पता नहीं कितनी कोशिशें की, मिन्नतें की, भगवान के आगे प्रार्थना की, बड़ी मुश्किल से वो जिंदा हुआ, लेकिन ये संत ने तो जल छिड़काया और सारे ही ठीक हो गए एकदम से, टाइम भी नहीं लगा। तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्ञानी है। चलो, ये सोचता सोचता वह सूरदास जी के पास पहुंच गया। सूरदास जी को भी वो चिट्ठी दी और कहा पिताजी ने सत्संग पर बुलाया। सूरदास जी कहते हाँ ठीक है जी, तू ऐसे करो, वो सामने नदी में एक लड़का बह रहा है, पीछे से बहता हुआ आ गया है, डूब रहा है, पहले उसको बचा के आओ। लड़का वो कमाला गया और उसने छलांग लगाई नदी में, उस लड़के को वहां से निकाल दिया तो वो लड़का ठीक ठाक बाहर निकल आया। लेकिन जैसे सूरदास जी के पास पहुंचा, उसको लगा कि सूरदास जी तो अंधे हैं, उनको कैसे दिखाई दिया कि नदी में छलांग लगाई है किसी ने या नदी में कोई डूब रहा है। तो उसकी आंखें खुल गई। घर आया, पिताजी के नतमस्तक हुआ और कहता पिताजी मेरे से गलती हो गई, मैं तो अहम में आ गया था। कबीर जी कहते बेटा इसीलिए तुझे मैंने भेजा था। गुरु कैसा भी हो गुरु होता है, पिता कैसा भी हो पिता होता है। बच्चा कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी समझदार हो जाए, फिर भी पिता की बराबरी नहीं कर सकता। श्रद्धालु कितना भी अच्छा क्यों ना हो जावे, कितना भी अच्छा गुरु ज्ञानी क्यों ना हो जावे, वो गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, जब हम इस प्रकार के विकारों को छोड़ देंगे और उस ध्वनि आत्मक नाम को सुनेंगे, हमारा पवित्र हृदय उसकी आवाज को सुनेगा, तो हम सुखों के सागर को पा सकते हैं, जिसमें सब प्रकार की नीतियां हैं, सब प्रकार की रिद्धियां हैं, सब प्रकार के सुख हैं। जब हम बाजीगर से दोस्ती कर लेंगे तो बाजियां अपने आप ही मिल जाएंगी। जब परमात्मा हमें मिल जाएगा तो परमात्मा की सारी चीजें हमें अपने आप ही मिल जाएंगी। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, नाना ज्ञान पुराण वेद विधि 34 असर माही, व्यास व्यास विचारे कहियो परमारथ, राम राम शरणाई। गुरु जी अब उन कर्म कांडों की बात करते हैं जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे। महर्षि वेद व्यास जी ने सारे कर्म कांड बनाए हुए, जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के। आपने देखे होंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इन सब का वर्णन है। कब क्या करना है, जन्म पर क्या करना है, जन्म से पहले क्या करना है, 4 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, शादी विवाह पे क्या क्या करना है। हम लोग भी ऐसे करते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं नाना ज्ञान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही। 34 अक्षरों में इन सारे कर्म कांडों को लिख दिया। जो कर्म कांड वेदों में पुराणों में
सारी विद्या रिद्धियां सिद्धियां सब लिख दिया, सारे कर्म कांड। लेकिन बाद में क्या कह दिया कि उस परमात्मा के नाम को इन 34 अक्षरों में नहीं लिखा जा सकता। बेशक हमने सारे कर्म कांड बना दिए, सभी देवी देवताओं को खुश कर दिया, लेकिन अगर ये सोचे कि वो मालिक खुश हो जाएगा या उसकी महिमा को हम 34 अक्षरों में लिख देंगे तो ऐसा कभी भी संभव नहीं। हम उस परमात्मा की महिमा को अक्षरों में नहीं लिख सकते। कर्म कांडों से हम परमात्मा को रीच नहीं सकते, वो सर्वशक्तिमान है, सब जगह व्यापक है। वो इतना व्यापक है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। वो जो एक परमात्मा है, रोम रोम में कण कण में समाया है, उसके नाम की महिमा को हम स्याही के साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो अपरंपार है। इसलिए हे जीव, इन सारे कर्म कांडों को छोड़कर तुम उस मालिक के नाम का सिमरन कर, उस हरि के नाम का सिमरन कर। तो गुरुजी फिर आगे कहते हैं, सहज समाध उपाद रहत होई, बड़े बाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मते, जन्म मरण बैभागी, सहज समाधि उपाद रहत होई, बड़े बाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत, जन्म मरण बैभागी। गुरुजी ने शब्द के शुरू में बताया कि हे जीव, हम सुखों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम सुखों के समुद्र को कैसे पा सकते हैं, सुखों के बीच में डुबकी कैसे लगा सकते हैं, कैसे? हर का नाम जप कर, अपने अंदर की धुनी को सुनकर। फिर उन्होंने कहा कि ये नाम तब तक सुनाई नहीं देगा जब तक हम कर्म कांडों में पड़े रहेंगे, जब तक हम विकारों में पड़े रहेंगे। हम इंसान हैं और ये जो इंसानी जन्म है ये बड़ी मुश्किल से मिला है, और हम देवता बनकर भी उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, और ना हमने जानवर बनना है, क्योंकि महाराज जी ने लिखा है दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो। ये जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसी जन्म में हम उस परमात्मा को पा सकते हैं जिससे अलग होकर इस संसार में आए हैं, और जब तक हम उसके साथ नहीं मिलते हम सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकते। फिर गुरुजी ने बताया कि कौन सा नाम हमने जपना है, ध्वन्यात्मक।
और जब हम इस नाम को जपेंगे, इस नाम की महिमा को जानेंगे, भीतर से अपने नाद को सुनेंगे, तो कौन सी अवस्था में पहुंच जाएंगे? सहज समाध उपाद रहत पुन वड्डे पागले लागी, कहे रविदास प्रकाश हृदय तर जन्म मरण ते पाग। हे जीव, जब तुम सहज अवस्था में पहुंच जाओगे, उस मालिक के नाम का सिमरन करके, जिस नाम के बारे में गुरु जी ने बताया है, कैसे गुरु जी के पास, संतों के पास जाना है, उनके सत्संग सुनने हैं, सत्संगों के बाद अमूल्य नाम की दात लेनी है और नाम का सिमरन करना, अभ्यास करना है। और जब हम नाम सिमरन करेंगे तो धीरे धीरे सहज अवस्था में पहुंच जाएंगे। सहज अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पहुंचकर हमें सुख ही सुख नजर आता है। केवल उस परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। ज्योति के रूप में वो प्रकाश नजर आता है और उस प्रकाश को पाकर हमारी सारी अज्ञानता के अंधकार दूर हो जाते हैं। हमें भीतर से उस मालिक के दर्शन दीदार होते हैं। किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध नहीं रहता। केवल हमें उस नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं जिसमें सुखों का सागर है। वहां पहुंचकर हम अपने आप को भूल जाते हैं, बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं। और जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे तो गुरु जी कहते हैं, वड्डे पाग लिव लागी, हम सौभाग्यशाली हो जाएंगे। हमारे भाग, हमारी किस्मत जाग जाएगी। क्योंकि इंसान पूरा जन उस मालिक के साथ मिलने के लिए तड़पता रहता है। और जब हम मालिक के साथ अभेद हो गए तो सौभाग्यशाली हो गए, बड़े भागों वाले हो गए। कह रविदास प्रकाश विदेतर जन्म मरण ते भागे। फिर हम जन्म मरण के चक्रों से छूट जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। अर्थात उस मालिक के साथ मिल जाएंगे जो निराकार है, निर्गुण है, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर की आंख से, तीसरे नेत्र से, दिव्य प्रकाश से, 10वें द्वार से उसको हम देख सकते हैं। और जब हम उसको देख लेंगे तो महाराज जी कहते हैं, मोहि तोहि मोहि अंतर कैसा कर्म कटिल, फिर किसी में भेद नहीं रहेगा। कनक कटिक तरंग जैसा, फिर सोने और सोने से बने गहने में जिस प्रकार कोई फर्क नहीं होता, समुद्र और समुद्र से उठी लहर में कोई फर्क नहीं होता, उसी प्रकार फिर हम में और उस मालिक में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि हम उस मालिक की संतान हैं, उसकी अंश हैं। ऐसी अवस्था में हमने पहुंचना है। तो ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए हम गुरु दर्शनों के लिए आते हैं, वाणी के साथ जुड़ते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे संतों के दर्शन दीदार होते हैं। और ये ऐसे संत हैं जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जुड़कर उस मालिक के साथ अभेद हो गए होते। ऐसे संतों को पाकर हम भी भाग्यशाली हैं। अल्फा अल्लाह चंबे दी बूटी, मुर्शद मन मेरे विच लाई हो। नफी अस्पाता पानी मिले उस, हर रंगी हर जाई हो। अंदर बूटी मुश्क मचाया, जा फुल्लन ते आई हो। जुग जुग जीवे मुर्शिद कामल, जय है बूटी लाई हो। हम ऐसे संतों को पाकर भाग्यशाली हैं।
और जैसे शुरू में बताया था कि सतगुरु रविदास महाराज जी जिस समय पैदा हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने आले दुआले क्या देखा था। आज उनके मिशन के साथ जुड़कर, उनके दिए हुए नाम के साथ जुड़कर हम सभी किस ढंग से बैठे हैं। हमारे अपने गुरु घर है, हम आत्मनिर्भर हैं, पढ़े लिखे हैं, मालिक के नाम के साथ जुड़े हैं। अब हमें कोई भी गुलामी की जंजीरों में नहीं बांध सकता है। ऐसी ताकत दी है उस वाणी ने, ऐसी शक्ति दी है, तो हमें इस शक्ति को पहचानना है। कल तो वैष्णो देवी माता के दर्शन दीदार कर रहा हो, लेकिन उसके बाद आपने वाणी को पढ़ना है। गुरु जी ने हमें बताया कि सारे कर्म कांडों को छोड़कर केवल तन और मन से उस गुरु की वाणी के साथ जुड़ जाओ। किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं है, किसी व्रत की जरूरत नहीं है। तन मन अर्प्यो पूज चराव्यो, गुर प्रसाद निरंजन पाव्यो। ऐसी अवस्था को लाना है, खुद भी, अपने में भी और दूसरों को भी साथ में जोड़ना है। हर का नाम त्याई सुन, सबना नु कर दान। खुद भी हरि का नाम लेना है और दूसरों को भी इसका दान देना है, अर्थात दूसरों को भी अपने साथ जोड़ना है। माघ मंजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान। किसमें स्नान करना है? संतों की संगति में जाकर, उनके चरणों में जाकर, उनके सत्संगों में जाकर हमने स्नान करना है। उनकी दी हुई धूल को मस्तक पर लगाना है, अर्थात गुरु जी की वाणी को अपनाकर उसी में डूब जाना है। नाम तेरो आरती, सारा कुछ वही है, प्रभु का नाम है। तो आओ गुरु जी की वाणी के साथ जुड़कर 2-3 चीजें बच्चों को भी सिखानी है। माधो अविद्या हितकीन, विवेक दीप मिलीन। गुरु जी ने क्या कहा था आज से 640 साल पहले? शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिसको पाकर अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी उसको फिर संवैधानिक रूप से लागू किया। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, शस्त्र है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षित करवाना है। दूसरा, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधु को मखीरा। मधुमक्खियों की तरह मिलकर रहना है। मधुमक्खियां ऐसे फूलों पर बैठती हैं जिनका रस कड़वा नहीं होता। मीठे फूलों पर बैठती हैं, कड़वे फूलों पर नहीं बैठती। ऐसी संगति करनी है जो अच्छे लोग हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कड़वे हैं, जो विकारी हैं, जो बुरे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा, पराधीनता पाप है, जान ले रे मेरे मीत। स्वयं सोचना है हमने क्या करना है, दूसरों के पीछे नहीं लगना भेड़ों की तरह। हमें स्वयं निर्णय लेने, अच्छे निर्णय लेने। हम ऐसे रहबरों की संतान हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग। ऐसी समाज, ऐसी जात की, ऐसे रहबरों की संतान है जो विख्यात है, जो प्रसिद्ध है। तो इसलिए गुरु जी की वाणी के साथ जुड़कर हम सोना बन सकते हैं। गुरुओं के साथ मिलकर
हम भी चंदन बन सकते हैं। तुम चंदन हम रिंड बाप रे संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच पे हैं गंध सुगंध निवासा। चंदन के साथ रहकर अरिंड भी चंदन की तरह खुशबूदार हो जाता है। तो हम जब मालिक के चरणों में जाएंगे, गुरु जी की शरण में जाएंगे, तो हमारा सुधार भी हो जाएगा। आओ हम गुरु जी की वाणी को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएं और उसका सभी के साथ प्रचार प्रसार करें। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आओ सारे मिलकर आरती का गुणगान करें। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो यूरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो यूरसा। नाम तेरा केसरो ने छिटकारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बोला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरो अम्बोला, नाम तेरो चंदनो। गस जपे नाम ले तुझे कोई उचारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो वाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो वाती। नाम तेरो तेल ले मारे पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा बोतल गाई, बेयों जियारो भवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूलमाला, नाम तेरो तागा, नाम फूलमाला। बार अठारह सगल धारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण, तेरो किया तुझे क्या अर्पण। नाम तेरा तू ही चरण द्वारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। दसे अठ सठे चारे खानी, दसे अठ चारे खानी। एहे बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरा आरती, कहे रविदास नाम तेरा आरती। सतनाम है हरि भोग तुम्हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मंजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। हर के नाम बिन झूठे सगल
सत पाखे रविदास हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस तेरा दो दिख जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को छोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगतगिर महाराज की जय स्वामी गुरदीप गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय श्री रविदास महाराज।